हिंदू युवा अब जाग चुका है। ये गलत गतिविधियां कुछ भी हो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और सारे युवा हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए पड़े हैं जी। गलत चीज तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। सर एक बार आप दोबारा से बताएं, हमारी वॉइस नहीं आ रही थी, कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये क्या मामला है जिस वजह से आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? ये बाटा पुल के नीचे अवैध निर्माण का कार्य चल रहा था जी, जो कि वो वहाँ पे हटाया गया है और सारे हिंदू भाई संगठन वहाँ पे सम्मिलित थे जी, और ऐसे अवैध निर्माण हमें बर्दाश्त भी नहीं होंगे जी। आगे भी हम सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सहयोग से ऐसे अवैध निर्माणों को नहीं बनने देंगे। और हम आगे से प्रशासन से ये विनती करते हैं कि माहौल खराब ना हो, ऐसे निर्माण तुरंत प्रभाव से बनने से पहले ही उनको ना बनाया जाए। और जो बनाए अवैध निर्माण, अवैध जमीन पर, जो जमीन सरकारी संपत्ति पर जो अवैध निर्माण बनाते हैं, उनके खिलाफ भी केस दर्ज हो। कि अपने घर की बात होती नहीं है कि जहाँ मर्जी हरे रंग की दीवार खड़ी कर दी और उसको कुछ भी नाम दे दिया। जी, जैसे कि छोटे रिक्शा वाले होते हैं या फिर विकलांग व्यक्ति होते हैं, वो कभी कभार पुल के नीचे अपनी छोटी सी दुकान लगा देते हैं, उसके लिए प्रशासन तुरंत पीला पंजा लेकर पहुंच जाता है। तो ऐसे में प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इस विषय पर क्या कहेंगे? हमें प्रशासन को जगाने के लिए हम सारे भाई यहाँ पर आ रखे हैं और मैंने आपको बताई हम आगे भी यही कार्य करेंगे। जितनी और भी अवैध निर्माण है, अवैध मजार है, उनको तोड़ने का काम करेंगे। प्रशासन से बोलेंगे इनको तोड़ा जाए, नहीं तो फिर हम हिंदू भाई सारे खुद अपने हाथ में इस कार्य को लेंगे, शुभ काम को। तो अब फिलहाल यहाँ पर आप प्रशासन को जगाने के लिए एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं? विनती करने आए हैं कि जो वहाँ पे अवैध निर्माण जो बन रहा था उसको बिल्कुल साफ किया जाए और आगे से कोई भी अवैध निर्माण सरकारी संपत्ति पर ना बनाया जाए। और जो भी नीलम बाटा रोड पे भी एक अवैध निर्माण है, 3 फुट की मजार सड़क पर बनी हुई है, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे पड़ा है। किसी दिन उसका भी काम होगा और ये फिर हिंदू समाज सक्रिय हो चुका है, युवा जाग चुका है, अब ऐसे निर्माणों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हमें विनती है कि नीलम बाटा पुल पे भी जो मजार बनी हुई उस पर भी ध्यान दें और उसको तोड़ा जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि ट्रैफिक भी वहाँ से निकलता है, वो दोनों ट्रैफिकों को भी काफी 2.5 फुट मेन रोड पे बनी हुई है, 2.5 फुट ज्यादा है। हाँ, और वहाँ पे अवैध कार्य होते हैं, अनैतिक कार्य होते हैं। वहाँ पर बहन बेटियों के साथ छीटा खसी होती है और वहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा सोचने का विषय है प्रशासन का, इस पे हमारी बात गंभीरता से सोचे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं तो यही कहूँगा जहाँ भी जो भी ये अवैध निर्माण हो रहा है इसके ऊपर तो प्रशासन का ध्यान हो ही नहीं रहा कुल मिला के। अभी जगह जगह देखेंगे, जहाँ जहाँ देखेंगे, जहाँ जहाँ ये अवैध निर्माण करते जा रहे हैं और जहाँ भी इन पर ध्यान नहीं होता है ये पक्का वहाँ कर देते हैं, अगल बगल में दुकान भी खड़ी कर देते हैं। इस पर तो प्रशासन का ध्यान होना चाहिए। हम तो प्रशासन को ही जगाने आए हैं, जिस टाइप का जो कहा जहाँ भी जो कार्यक्रम हो उन पर ध्यान रखे थोड़ा सा और ऐसे अवैध निर्माण ना हो सर। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह के जो भी निर्माण हो रहे हैं जी, इस तरह का जो भी निर्माण है वो अवैध ही है और इन तरह के निर्माणों को प्रशासन को ही खुद ब खुद ध्यान देके तुरंत ही हटाना चाहिए, न कि किसी भी व्यक्ति विशेष को आके समाज के लोग इस कार्य को करें। ऐसा नहीं संभव होना चाहिए। और भी एक डीएवी स्कूल के सामने जो इस तरह का कोई ढांचा खड़ा हुआ है जी, उस पर भी प्रशासन को ध्यान देके, क्योंकि वहाँ तो हमारे शिक्षा का एक मंदिर है जी, जी, और उस शिक्षा के मंदिर के पास इस तरह का अवैध ढांचा निर्माण कर दिया जाए और उसको अवैध ढांचा निर्माण करने के बाद वहाँ पे जाम और अनेक कई तरह के तत्व वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जी, जी, जिससे जो भी बहन बेटियां वहाँ से गुजरती हैं या स्कूल के जो बच्चे आते हैं वो उनको समस्याएं होती हैं। जी। अब फिलहाल आप यहाँ जो एमसीएफ के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, किस वजह से हुए हैं? एमसीएफ में आज इकट्ठा होने का ये था कि जो बाटा पुल है उसके नीचे एक अवैध ढांचा निर्माण कर दिया गया था जी, और उस ढांचे निर्माण का पहले जेईबी के द्वारा संज्ञान में था और उन्होंने छोटा सा एक ढांचा बनाया था, उसको तोड़ा भी गया था प्रशासन के द्वारा ही। उसके बाद उस ढांचे के बाद से आज एक बड़ा ही बृहत रूप में और बाकायदा उसको एक प्लानिंग के साथ कवर करके चारों तरफ से एक तरीके से चादर तान के जी और पूरी तरह से कवर करके और वो ढांचा निर्माण हो रहा था। इसकी सूचना 100 नंबर पे भाई साहब ने दी थी और आगे भी प्रशासन को देने के लिए अभी नगर निगम में सभी बंधु एकत्रित हुए हैं। ये कार्रवाई है। जी जी।
देख सकते हैं कि आज फिलहाल बजरंग दल, गौरक्षा दल, तमाम दल यानी कि अवैध कब्जों को अब हटाने के लिए इन दलों को सामने आना पड़ रहा है। जो कि इन्होंने बताया एक अवैध निर्माण बाटा पुल के नीचे चल रहा था। हाल ही में खबर मिलती रहती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आग लगने की कई समस्याएं जो हैं, कई मामले जो हैं सामने आते हैं कि कभी पुल के नीचे आग लग जाती है, कभी कबाड़े की वजह से, कभी किसी वजह से। तो अभी फ़िलहाल जो वजह थी वो एक मज़ार का अवैध निर्माण था, जिसको बिट्टू पंजाबी, गौरक्षा दल, बजरंग दल से उनकी समस्त टीम ने जाकर उसे ध्वस्त किया। और फिलहाल जगह जगह फरीदाबाद में जहाँ पर भी ऐसे कारनामे हो रहे हैं उनको लेकर यहाँ आज MCF में वो अपना MCF कमिश्नर को अपना ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दर्शकों लगातार शेयर करते रहें। धन्यवाद।